Hello everyone, a very good evening to all the lovely students of CLAT Pro 2026 batch and Achievers 2026 batch. I'm Advocate Mansi Jain. क्रिमिनल लॉ की आज सेकंड क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत है, जहां पर हम लोग अनदर टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, दैट इज जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 76 से 106 का पार्ट 1. हेलो एवरीवन, हाय तेजस्वी, स्वाभी, प्राचिता, समृद्धि, स्वाति, मिसल, रिया, नारायण, आकाश, तनिष्का, लौरिया, लावण्या, मानसी, नंदनी, चांदनी, श्रेया. हेलो एवरीवन, हाय जीआई, हाय सौम्या, हेलो एवरीवन, जय हिंद. आई होप एवरीवन's डूइंग फाइन. हाय वंशिका, गगनदीप, चेतना, हिमाद्री, आयांश, वंशिका, आशिमा, आयुष, चेतना, कुंडली, मिष्टी, रूहानी, वैष्णवी, सौम्या. सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर. हेलो हेलो, बहुत बढ़िया. चलो बच्चों, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, क्रिमिनल लॉ का बेस कर लिया था कवर. तो बेसिक्स में हमने क्या करा था, सबसे पहले जल्दी जल्दी मुझे कोई बताने वाला है क्या क्या पढ़ा था हमने. एसेंशियल्स ऑफ ऑफेंस के लिए क्या क्या दो ऐसे नमक हैं जो बहुत जरूरी होते हैं किसी भी ऑफेंस को होने के लिए. क्या क्या थे वो दोनों एसेंशियल्स, कौन बताएगा सबसे पहले. व्हाट वर दोस टू एसेंशियल्स व्हिच वर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफेंस टू हैपन. कौन बताएगा. हाय फैजान, वैभव, खुशी, वंशिका, ऋषभ, लॉट्स ऑफ लव, फीनिक्स. ओके, तो कौन बताएगा सबसे पहले कौन से हैं वो दोनों एसेंशियल्स. हाय उमरा, राइट. चेतना का आंसर सही है, मिष्टी का आंसर सही है, जीआई, आकाश, सारा, त्विषा, तनुष्का, देवीना, प्रांजल, निवेदिता, सबके आंसर्स बिल्कुल सही हैं. राइट वैभव. तो मेंस रिया चाहिए होता है, एक्टस रिया चाहिए होता है विच इज योर गिल्टी एक्ट, और दूसरा क्या चाहिए होता है, मेंस रिया जो होता है आपका गिल्टी माइंड. राइट, यही पढ़ा था हमने, बिल्कुल ठीक है. तो अगर ये दोनों चीजें हो गई, ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो ऑफेंस हो जाता है. कोई भी ऑफेंस जो आपने करा होगा वो हम अभी ऑफेंसेस पढ़ेंगे आने वाली क्लास में. आज का टॉपिक जो अपना है वो है जनरल एक्सेप्शंस. जनरल एक्सेप्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये समझो. सेक्शन जनरल एक्सेप्शंस गिवन है आपको. जनरल एक्सेप्शंस इंडियन पीनल कोड में जनरल एक्सेप्शन 76 से 106 के बीच में गिवन थी. अब इनके सेक्शंस चेंज हो गए हैं भारतीय न्याय संहिता में. लेकिन ये क्या है जनरल एक्सेप्शंस. जनरल एक्सेप्शंस होते हैं आपके डिफेंसेस इन क्रिमिनल लॉ. डिफेंसेस इन क्रिमिनल लॉ का मतलब है कि आज अगर आपने कोई कांड कर दिया, किसी की हत्या कर दी, किसी को मार दिया, बिल्कुल राइट वंशिका, तो भी. हिमाद्री क्यों कंफ्यूज हो रहे हो. लीगल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लॉज आते हैं. क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, टॉर्ट्स लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, फैमिली लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, जुवेनाइल जस्टिस, पॉक्सो, बहुत सारे लॉज आते हैं. तो सिर्फ एक टीचर अगर सारे के सारे लॉज पढ़ाएगा तो भाई बहुत सारी क्लासेस चाहिए होंगी, नहीं खत्म होगा. तो इसीलिए आपकी चीजों को इजी बनाने के लिए, आपका सिलेबस टाइमली फिनिश करने के लिए लीगल रीजनिंग के 3 फैकल्टीज हैं. हर टीचर अलग अलग लॉ पढ़ाएगा, कोई भी एक टीचर 2 लॉ को नहीं पढ़ाएगा. जैसे क्रिमिनल लॉ मैं पढ़ाऊंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कोई और टीचर पढ़ाएगी, कॉन्ट्रैक्ट लॉ कोई और टीचर पढ़ाएगी. तो कंफ्यूजिंग क्या है, साथ साथ 2-3 लॉज नहीं पढ़ पाओगे क्या हिमाद्री. हाँ जी, फ्रॉड आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ में भी आता है, लेकिन फ्रॉड को चीटिंग कहा जाता है त्विषा क्रिमिनल लॉ के अंदर. तो इस तरह से किया जाएगा. तो इसलिए आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए ये मान के चलो, जैसे स्कूल में होता है यार, साइंस की 3 टीचर नहीं होती है, फिजिक्स की अलग होती है, केमिस्ट्री की अलग होती है, बायो की अलग होती है, पढ़ा तो तीनों साइंस रहे हैं. सेम थिंग गोज विद दैट. हाँ, तो अब की बार जी आइए, आप लोगों को सबको बता दूं, थैंक यू अनंत, सबको बता दूं, लॉजिकल रीजनिंग की जो क्लास होती है वो ऑल्टरनेट वीक होती है भाई. लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस इतू सा है, माना मुश्किल है लॉजिकल रीजनिंग, लेकिन सिलेबस बहुत छोटा है. तो सभी को बता दूं आगे के लिए भी, ताकि कंफ्यूजन ना हो. लॉजिकल रीजनिंग की जो क्लास होती है वो ऑल्टरनेट वीक होगी आपकी, एक हफ्ता छोड़ के. लॉजिकल रीजनिंग की जो आपकी क्लास होती है वो ऑल्टरनेट वीक होगी. दैट इज 2 क्लासेस इन अ मंथ. सिलेबस की बात करूं तो 10-12 ही टॉपिक हैं सिर्फ उसके अंदर. थैंक्स उत्कर्ष. तो ऑल्टरनेट वीक होगी, इसलिए कल आपकी क्लास नहीं है, नेक्स्ट क्लास आपकी
मेरे साथ होगी 30 जनवरी को। नेक्स्ट क्लास 30 जनवरी को होगी हमारी, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, अब बात कर लेते हैं यहां पर। तो क्रिमिनल लॉ में ना कुछ एक्सेप्शंस बनाए हैं सेक्शन 76 से 106। ऐसा तो होता नहीं है ना कि किसी इंसान ने कोई कांड किया है तो जरूरी है वो गलत ही हो। क्या पता वो प्राइवेट डिफेंस में मारा हो, क्या पता अगर आज मैंने सामने वाले की जान इसलिए ली है क्योंकि वो मुझे मारने आ रहा था, तो क्या करूं, खुद मर जाऊं, हाथ में ऐसे चूड़ियां पहन के बैठ जाऊं? नहीं ना, मैं भी तो कुछ करूंगी। तो इस केस में यहां पर यही चीज होती है। थैंक्स हितेश। तो सिलॉगिज्म मैं नहीं पढ़ाऊंगी, एनालिटिकल रीजनिंग के टीचर पढ़ाएंगे आपको सार्थक। अगर आप एलिट की तैयारी कर रहे हो तो आपकी एनालिटिकल रीजनिंग की क्लासेस भी लगाई जाएंगी। सिलॉगिज्म वो पढ़ाएंगे, मेरे परव्यू में सिलॉगिज्म नहीं आता। वेन डायग्राम, सिलॉगिज्म, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, ये सब कुछ वहां पर होगा आपका, ठीक है। थैंक्स नैंसी, थैंक यू हिमांशु। तो डिफेंसेस इन क्रिमिनल लॉ क्या कहता है कि यार अगर तुमने कोई कांड कर दिया है तो तुम्हारा बचाव मुमकिन है, देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि तुम बच जाओगे। कैसे बचेंगे मैम? वहां के लिए हमारे लिए बनाए गए हैं जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 76 से 106 के बीच के, जो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो जनरल एक्सेप्शन का पहले बेस समझ लो क्या था। जनरल एक्सेप्शन ये कहता है कि कांड तो तूने किया है बॉस, कांड तो तूने किया है, तभी तो तेरे को डिफेंस अपने आप को बचाना पड़ रहा है। कांड तो तुमने किया होता है। जनरल एक्सेप्शन का बेस क्या कहता है, पहले बेस समझ लो तभी आगे का सब कुछ समझ में आएगा। जनरल एक्सेप्शन कहता है कि तुम्हारा एक्टस रियस तो था, क्राइम करते दौरान तुम्हारा एक्टस रियस तो था ना, कांड तो तुमने किया है, एक्ट तो तुम्हारा गिल्टी था ही था, लेकिन इसके अलावा मेंस रिया नहीं होता इसमें। क्योंकि इसमें क्या होता है, क्राइम आपने किया होता है गुड फेथ में, यहां पे आपका मेंस रिया नहीं होता है। क्राइम करने के पीछे गुड फेथ में आपने क्राइम किया था। गुड फेथ क्या होता है? गुड फेथ होता है मेंस रिया का टोटल ऑपोजिट। गुड फेथ इज ऑपोजिट ऑफ मेंस रिया। तो कहने का यह मतलब है क्राइम करते दौरान अगर आपकी इतू सी भी गंदी इंटेंशन नहीं थी, ना डिसऑनेस्टी थी, ना फ्रॉड वाली इंटेंशन थी, ना चीटिंग करने की थी, ना धोखा देने की थी, ना किसी को चोट पहुंचाने की थी, आपकी इंटेंशन बिल्कुल प्योर, जेन्युइन, बिल्कुल दूध जैसी साफ इंटेंशन के साथ अगर आपने क्राइम किया है, तो लॉ कहता है कि कोई बात नहीं राजे, इट्स ओके, बचाएंगे ना तेरे को हम लोग। तो वहां पर आपको क्या इस्तेमाल करने हैं? जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 76 से 106 के बीच में जो आते हैं, जो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बेस क्लियर हो गया सबको जनरल एक्सेप्शंस का? जनरल एक्सेप्शन इंडियन पीनल कोड के चैप्टर 4 में आते हैं। ये एक ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। मैम लीगल में लर्न तो हो जाते हैं बट क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। प्रिया एक क्लास हुई है सिर्फ, अभी सिर्फ एक क्लास हुई है। एक क्लास में क्या लगता है, इतना ब्रह्मांड जितना बड़ा सिलेबस है लीगल रीजनिंग का, मेरे साथ एक ही क्लास हुई है अभी तक क्रिमिनल लॉ की। क्या सोचते हो कि एक क्लास में मैं पेपर के अंदर 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ले आऊंगी? एक क्लास अटेंड करके मैं पेपर में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले आऊंगी? अरे ठंड रखो भाई, थोड़ा पढ़ने तो लगो, थोड़ा बेस बनने लगो, क्वेश्चन भी सही होने लग जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि एक क्लास पढ़ ली, मतलब खुद सोचो ना, तुम कहने का तुम्हारा वो मतलब है कि तुमने आज एसएसटी का चैप्टर 1 पढ़ा और तुम बोल रहे हो मैम मेरे एसएसटी में मार्क्स नहीं आ रहे। भाई एक चैप्टर पढ़ के थोड़ी ना मार्क्स आएंगे यार, थोड़ा पढ़ तो लो पहले, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, अपने आप कहते हैं सुधार आ जाएगा मार्क्स में भी, स्कोर्स में भी। सेक्शंस लर्न नहीं करने हैं राजी, सेक्शंस लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू किशु, योर नेम इज वेरी क्यूट ऑल्सो। ठीक है, 2 अटेम्प्ट है मेरा, सेकंड अटेम्प्ट है। अच्छा सॉरी प्रिया, सेकंड अटेम्प्ट है, अच्छी बात है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो लूप होल्स रहे हैं, जो वीक एरियाज रहे हैं, जो वीकनेसेस रहे हैं, उनको इस बार उन पे जरूर वर्क करना, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान को अपनी सबको अपनी ना पॉजिटिव सबको पता होते हैं। सेक्शंस के नंबर याद नहीं करने एंजल आपको। ठीक है, तो मैं क्या बात बता रही थी यार, भूलवा दिया। लास्ट क्लास से रिलेटेड आगे का ही पढ़ रहे हैं। पारस क्रिमिनल लॉ हम पढ़ चुके हैं, तो क्रिमिनल लॉ शुरू कर चुके हैं, तो क्रिमिनल लॉ का फर्स्ट क्लास हम कर चुके हैं। अब उसके आगे का सेकंड, उसी के आगे कंटिन्यूएशन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, बुक्स आपको जनवरी एंड में डिस्पैच होनी शुरू होंगी आदित्य, तो फरवरी मार्च तक आपके पास बुक्स आ जाएंगी। ठीक स्कोर है, बिल्कुल ठीक है। 7 आउट ऑफ 10 अगर अभी जा रहा है तो दैट्स गुड स्कोर।
ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस कौन कौन सी है? जनरल एक्सेप्शंस, मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शन 76 79, जुडिशियल एक्ट 77 78, सेक्शन 80 में आपका एक्सीडेंट आ जाता है। अगर आपकी क्रिमिनल इंटेंशन होती ही नहीं है क्राइम को, वो होते हैं 81 से 86, 92 90 92 93 94। जब आप कंसेंट के साथ क्राइम करते हो तो 87 से 91 के सेक्शंस बनाए गए हैं। ट्रिफलिंग एक्ट 95 में है, प्राइवेट डिफेंस 96 से 106 में है। सब कुछ पढ़ेंगे अभी डिटेल में, यहां पर सिर्फ इनको एक नंबर करके डिवाइड, कैटेगोरिकली डिवाइड कर दिया गया है। सेक्शंस के नंबर लर्न करने की जरूरत नहीं है, हमेशा से आगे के लिए भी बता रही हूं, तुम्हारा पेपर लीगल रीजनिंग बेस्ड है, तुम्हारा पेपर लर्निंग बेस्ड नहीं है। तुम्हें सेक्शन का नंबर नहीं पूछते। बेसिक फंडा ये है कि लॉ को समझो और क्वेश्चन पे स्टोरी गिवन होती है मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर, उस स्टोरी पर लॉ को अप्लाई करो और आंसर करो। तो आगे के लिए भी बता रही हूं, कुछ नहीं लर्न करना है, ना सेक्शन, ये सब कुछ डेफिनेशन पढ़ोगे आगे चल के, कोई डेफिनेशन नहीं लर्न करनी है। आपका पेपर लर्निंग बेस्ड नहीं है। जैसे स्कूल वाले बोलते हैं रट के आ जाओ, थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर है, जाके आके जो रट के आए वो लिख दो यहां पे आके। एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है, समझो, लॉ को समझो और लॉ को स्टोरी पे, सवाल पे अप्लाई करो और आंसर करो। दैट शुड बी योर एम। लर्न कुछ भी नहीं करना, ठीक है। हाँ मनीषा, नोट साथ साथ बना लोगे तो अच्छा रहेगा। एलिट के लिए एक अच्छा स्कोर शिवम, अगर आप एनएलयू दिल्ली क्रैक करना चाहते हो तो 150 मार्क्स का पेपर होता है। 110 120 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो एक एनएलयू दिल्ली में आपको एडमिशन मिल जाता है। हाँ, पढ़नी है, लीगल मैगजीन्स को पढ़नी है, जीके की मैगजीन्स को पढ़नी है। जीके की मैगजीन्स पढ़ोगे तो जीके एनहांस होगा, लीगल की मैगजीन्स पढ़ोगे तो करंट लीगल अपडेट से आप वेल वर्स रहोगे। और अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखो, तो आपको कभी ना कभी जो करंट लीगल अपडेट है, कोई नया जजमेंट आया है, कोई लेटेस्ट जजमेंट, लेटेस्ट लॉ आया है, उससे रिलेटेड भी सवाल आते हैं, पैसेजेस आ जाते हैं, उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके जी, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले सबसे शुरुआत करते हैं सेक्शन 76 से, मिस्टेक ऑफ फैक्ट से। सेक्शन 76 क्या कहता है आइए समझ लेते हैं। सेक्शन 76 क्या बोल रहा है? सबके एग्जांपल्स लिख लेना याद से, नहीं तो बाद में भूल जाओगे सेक्शन में क्या गिवन है। सेक्शन 76 क्या कहता है आइए समझते हैं। तो सेक्शन 76 बोलता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इसके ऊपर एक मैक्सिम है, लैटिन मैक्सिम, मतलब मुहावरे, लैटिन के मुहावरे, और ये हैं आपके इग्नोरेंशिया फेसिथ एक्सक्यूजिट, कि अगर तुम कभी कोई फैक्ट इग्नोर कर दोगे, तुम्हें किसी फैक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, अगर तुमसे वो इग्नोर हो गया और कोई क्राइम हो गया तो तुम्हें बख्शीश मिल जाएगी। इग्नोरेंशिया फेसिथ नॉन एक्सक्यूजिट। तो ये क्या कहता है कि जब कुछ भी चीज ऑफेंस नहीं मानी जाएगी, जब करने वाला इंसान बाय द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, उससे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है, या गुड फेथ है उसका। ये ध्यान रखना, जनरल एक्सेप्ट, जैसे ऑफेंस का नमक क्या होता है, एक्टस रियस मेंस रिया, जनरल एक्सेप्शन का नमक क्या होता है हमेशा? गुड फेथ। ये गुड फेथ एक ऐसा नमक है जो हर जनरल एक्सेप्शंस में होना चाहिए। मतलब आपने क्राइम किया होना चाहिए गुड फेथ में, मतलब आपसे जेन्युइनली मिस्टेक होके क्राइम हुआ है। तो गुड फेथ में आपने ऐसा कुछ किया जब आपको लगा आई एम बाउंड बाय लॉ, या लॉ भी मुझे समझेगा। दैट इज 76। छोटा सा एग्जाम्पल, एक सोल्जर को कॉल आता है कि जी एक मॉब ऑफ पीपल आने वाला है पार्लियामेंट पे अटैक करने के लिए, तो आपको लाठी चार्ज करना है। अब लाठी चार्ज में अगर एक बंदा मर जाता है तो पुलिस वाला 76 यूज करके बच जाएगा। सिमिलरली एक वॉचमैन है, कोविड-19 है, पैंडेमिक चल रहा है और लॉकडाउन आ चुका है, सबको बोला है घर में क्वारंटीन रहिए। अब 10 लोग सोसाइटी से बाहर निकल रहे हैं बाहर जाने के लिए, तो वॉचमैन ने लेके उनको आराम से रोका, वो नहीं रुके, फिर वॉचमैन ने उनको डंडा मारा, फिर जाके वो रुके। किसी को चोट लग गई तो वो वॉचमैन सेक्शन 76 का इस्तेमाल कर लेगा कि मैंने गुड फेथ में काम किया है, क्योंकि मैं बाउंड बाय लॉ था, लॉ का हाथ मेरे सर पर था और जो मैं कर रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं, मैं गुड फेथ में काम कर रहा हूं, तो जी इसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। दैट इज सेक्शन 76। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर हो गया? श्रवणी, स्लैट और क्लैट का सिलेबस बिल्कुल सेम ही है ऑलमोस्ट, तो जो आप क्लैट के लिए तैयारी कर रहे हो वही आपकी स्लैट एग्जाम में काम आ जाएगी। तो मत बनाओ निधि, अगर लास्ट ईयर आपने मेरे थ्रू ही नोट्स बनाए हैं तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
नो, इट्स नेवर ओके टू जंप डायरेक्टली टू द क्वेश्चंस फाइजान, ये गलती कभी भी मत करना, ये गलती कभी भी मत करना कि मैम अगर मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट आता है तो मैंने पैसेज नहीं पढ़ा, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे चला गया, ये गलती कभी मत करना, कभी भी ये गलती मत करना। थैंक यू फॉर द एडिट वाला कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू, आप ही लोगों की क्लास का है वो एडिट, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया सबको, बहुत बढ़िया। अगले पर चलते हैं। सेक्शन 77 क्या कहता है? सेक्शन 77 कहां गया? ये रहा। सेक्शन 77, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 77 सिर्फ जज के लिए रिजर्व है और कोई नहीं यूज कर सकता उसको, ठीक है, सिर्फ 77 जज के लिए रिजर्व है। तो सेक्शन देखो, अगर यार तुम लोगों ने ऑलरेडी प्रो बैच लिया है, तुम्हें बुक्स मिलने वाली हैं, तब तो तुम्हें कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, तो एपी भारद्वाज भी मत खरीदो। लेकिन जिन्होंने बुक्स नहीं ली हैं, तो अगर वो चाहते हैं तो एपी भारद्वाज ले सकते हैं, बट आई वुड से कि आपका क्लास कंटेंट इनफ रहेगा, आपके मॉक डीपीपी सेक्शनल टेस्ट का कंटेंट इनफ है, एपी भारद्वाज भी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। कौन सा मैसेज फॉरवर्ड करना है जिज्ञासा अंकिता मैम को आपका? ओके, ओलेट होते हैं बालकिशन, ओलेट होते हैं अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट। चलो बात पूछ ही रहे हो तो मैं बता देती हूँ। देखो भाई, क्लैट से तुम एनएलयूज को टारगेट कर सकते हो। इंडिया में जो एनएलयूज हैं 22 से 23 एनएलयूज आते हैं इसमें क्लैट के एग्जाम से। एलिट का एग्जाम आपको तब देना है अगर आप एनएलयू दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हो, तो एनएलयू दिल्ली में एडमिशन के लिए सिर्फ एलिट का एग्जाम होता है, ये वाला स्कोर नहीं एक्सेप्ट होगा। थर्ड होता है ओलेट, जिसका मतलब होता है अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट। इन दोनों ऑप्शंस के अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनके थ्रू आप लॉ कर सकते हो, ये अदर अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, तो यहां पर आपके बहुत सारे एग्जाम्स आ जाते हैं ओलेट एग्जाम्स के अंदर। महाराष्ट्र से अगर आप लॉ करना चाहते हो तो एमएच सेट का एग्जाम हो जाता है, अगर नारसी मोंजी से करना चाहते हो तो निम्स लैट का एग्जाम हो जाता है, अगर आप सिम्बाइसिस से करना चाहते हो तो स्लैट का एग्जाम हो जाता है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो CULEE का एग्जाम हो जाता है, BVP भारतीय विद्यापीठ से करना चाहते हो तो BVP सेट लॉ का एग्जाम हो जाता है। देन यू हैव LNAT एग्जाम, यू हैव LSAT एग्जाम, पंजाब यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो PU सेट लॉ का एग्जाम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन लोगों के अलावा भी, तो इनको ओलेट एग्जाम्स बोलते हैं, अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट। सारे अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे सबके, GLC मुंबई भी अच्छा है, एमएच सेट लॉ से आप जा सकते हो वहां पे। सेक्शन 77 सिर्फ जजेस के लिए रिजर्व्ड है, सिर्फ जजेस के लिए है, सिर्फ जजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कहता है कि एनी एक्ट डन बाय अ जज, जब वो जुडिशियली काम कर रहा था, तो क्राइटेरिया लिख लो, नंबर 1 कि जो जज है वो सूझबूझ और समझदारी से काम कर रहा हो, एक्टिंग जुडिशियली। नंबर 2, गुड फेथ में, GF तो होना चाहिए, नमक है, गुड फेथ में उसने काम किया हो, और इस केस में अगर उससे कोई क्राइम होता है तो वो बच जाएगा। कहने का ये मतलब है जज से, छोटा सा एग्जांपल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज था, मैटर आपका वहां पे गया, आप पे चोरी का इल्जाम लगा और कोर्ट में प्रूव हो गया कि आप चोर हैं, जज ने आपको 2 महीने की या 2 साल की सजा सुना दी। तो हायरार्की ऑफ कोर्ट ये कहता है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर होता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से होता है ऊपर सुप्रीम कोर्ट, तो अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही हमेशा मैटर फाइल होते हैं, कभी भी मैटर डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं फाइल कर सकते हो, तो हायरार्की ऑफ द कोर्ट ये कहती है हायरार्की ऑफ कोर्ट्स के हिसाब से सबसे ऊपर आता है आपका सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आता है आपका हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है, हाई कोर्ट्स। सबसे नीचे आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स भी आ जाते हैं यहां पे।
तो आप जब भी कभी कोई मैटर फाइल करते हो सबसे पहले इस वाली कोर्ट में फाइल करते हो, नीचे वाली कोर्ट में। अगर आपका जजमेंट आपको सही सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, आपको लगा जज ने यार सही डिसीजन नहीं दिया, मैं सहमत नहीं हूं, तो आप हाई कोर्ट में अपील फाइल करोगे। आपको हाई कोर्ट के जजमेंट में भी प्रॉब्लम लगी तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। इंपीचमेंट जज का सिर्फ तब होता है फिनिक्स जब जज ग्रेव कुछ गलत करता है, जब ये कोर्ट में प्रूव हो जाता है कि जज ने सच में बहुत कुछ गलत करा है या कुछ किसी को सेक्सुअली हरास किया है, ऐसा कुछ होगा तो जज का इंपीचमेंट होता है, वरना इंपीचमेंट नहीं होता। ठीक है, वो वाले केसेस अलग होते हैं जो यूनियन की बात कर रहे हो। ट्रिब्यूनल होते हैं स्पेशलाइज्ड कोर्ट, ट्रिब्यूनल होते हैं स्पेशलाइज्ड कोर्ट। जैसे आपके स्कूल में म्यूजिक रूम अलग बनाया हुआ है, कंप्यूटर रूम अलग है, तो ऐसे ही क्या होता है, ट्रिब्यूनल होते हैं स्पेशलाइज्ड कोर्ट। जैसे एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनवायरमेंट का कोई भी केस जाता है तो एनजीटी में फाइल होता है। ऐसे सपोज बनाया हुआ है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कि कंपनी से रिलेटेड मैटर होंगे तो एनजीटी एनसीएलटी में जाएंगे। सिमिलरली एक है सीएटी ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो सरकारी विभाग एग्जीक्यूटिव के जो भी केसेस होंगे वो सीएटी में जाएंगे। तो ट्रिब्यूनल होते हैं वो स्पेशलाइज्ड कोर्ट जहां पर एक पर्टिकुलर टाइप के मैटर ही फाइल होते हैं जिस चीज के लिए वो ट्रिब्यूनल बनाया गया। जैसे आर्मी ट्रिब्यूनल, आर्मी ट्रिब्यूनल में जितने भी आर्मी पर्सोनल्स हैं सिर्फ उनके केस डील होते हैं, आप अपना केस नहीं लेके जा सकते हो वहां पे, तो वो ट्रिब्यूनल्स होते हैं। बिल्कुल सही कहा तनुशिका। तो ये सुप्रीम कोर्ट होता है आपका एपेक्स कोर्ट। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी नहीं समझ में आ रहा तो आप कहीं भी नहीं जा सकते हो। ओके जी, तो यहां पर आ जाते हैं। तो आपने क्या करा, एक्टिंग जुडिशियसली, तो मान के चलो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने 2 साल की सजा सुना दी और जब हाई कोर्ट में मैटर गया तो पता चला कि यार 2 साल की सजा तो गलत सुना दी, 2 साल की सजा नहीं होनी चाहिए थी, बंदा तो बेकसूर था या बकासूर था। तो यहां पर अब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को सजा नहीं दिलवा पाओगे कि भाई तूने गलत जजमेंट दे दी, क्योंकि वो जज को यह प्रूव करना है कि भाई मैंने सूझबूझ और समझदारी से काम किया था, मैंने गुड फेथ में काम किया था। इसके बाद भी अगर फैमिली कोर्ट सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाती है नमप्रीत, तो इसके बाद भी अगर गलत जजमेंट किसी वजह से हो गया तो जी हम क्या करेंगे, 77 का डिफेंस जज इस्तेमाल करके बच जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? 77 क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दीपिका, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि सेक्शन के नंबर नहीं लर्न करने हैं तो तुम बीएनएस का कर लो सेक्शन का नंबर, या आईपीसी का कर लो, लॉ वही है। बीएनएस की धारा भी सेम बात बोल रही होगी, बस धारा का नंबर चेंज हो जाएगा और धारा के नंबर तुम्हें लर्न करने ही नहीं है। तो जज को रिमूव करा जा सकता है चाहत, जज को सजा भी मिल सकती है अगर कोर्ट में प्रूव हो जाए कि जज ने गलत काम किया है। पूरी फाइल वगैरह खुलती है, सब कुछ होता है। अगर कोर्ट में प्रूव हो गया कि जज ने सच में गलत जजमेंट दी है, ग्रेव मिस्टेक करी है, तो फिर जज को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सेक्शन 78। सेक्शन 78 क्या कहता है कि अगर कभी कोई कोर्ट के ऑर्डर फॉलो कर रहा है, जो कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं वो कोर्ट अगर ऑर्डर फॉलो कर रहा है तो उस केस में क्या सजा मिलनी चाहिए। छोटा सा एग्जाम्पल तुमसे पूछ लेती हूं। एक छोटा सा पोल आ रहा है आपके सामने। हैंगमैन होता है जल्लाद, तो जल्लाद को एग्जीक्यूट करने के लिए बोला डेथ पेनल्टी, जज ने डेथ पेनल्टी दी एक बंदे को कि भाई तेरे को डेथ पेनल्टी है। अब सूली पर तो हैंगमैन चढ़ाएगा ना, जज तो नहीं आएगा सूली पे चढ़ाने। तो हैंगमैन होता है वो जल्लाद जिसने ऐसे खींचा और बंदा मर गया। तो क्या हैंगमैन को तुम पनिशमेंट दे दोगे कि उसने मर्डर किया है?
Think about it. करेक्ट आंसर है नो, ही शुड नॉट बी पनिश्ड। 93% बच्चों के आंसर्स बिल्कुल सही हैं, वेरी गुड। एंड दीज आर द स्टूडेंट्स इन द टॉप 10 पोजीशंस, रुशल, शिवम, आदि, नारायण, अभिषेक, प्राची, शिवम, कश्यप, स्मृति एंड ईशिता। वेरी गुड स्टूडेंट्स। करेक्ट आंसर है नो। क्यों नो? क्योंकि हैंगमैन जो था वो कोर्ट के ऑर्डर फॉलो कर रहा था। सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर फॉलो करने वाले लोग सेक्शन 78 का डिफेंस ले लेते हैं। तो ऐसे ही पुलिस का एग्जाम्पल ले लो। पुलिस को कॉल आता है, जी आपको इसके घर में रेड मारनी है। अब जब पुलिस रेड मारती है तो क्या करती है? सोफा वोफा फाड़ देती है। सपोज कोई भारी 1 करोड़ की पेंटिंग टूट गई, तो क्या आप पुलिस वाले को बोलोगे कि निकालो पैसा? नहीं, पुलिस वाला कहेगा मैं तो कोर्ट के ऑर्डर फॉलो कर रहा हूं। सेम एनकाउंटर के एग्जांपल्स ले लो, जहां पर पुलिस को बोलते हैं कि भाई इस वाले बंदे को शूट एट साइट का ऑर्डर है, तो जहां दिखेगा वहां गोली चला देना। तो पुलिस वाला अगर गोली चला देता है, एनकाउंटर कर देता है, तो 78 का डिफेंस यूज करके बच जाएगा पुलिस वाला। इज दैट क्लियर? स्वयं 78 यूज करते हैं वो लोग जो कोर्ट के ऑर्डर फॉलो कर रहे होते हैं। 76 के लिए आपको कोर्ट का ऑर्डर आपके सर पर नहीं मंडराता होना चाहिए। आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। चाहे आप बाउंड बाय लॉ हो, चाहे आप लॉ के बंदे हो, चाहे आप लॉ के बंदे नहीं भी हो, तो भी आप वो यूज कर सकते हो ये बोल के कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। अंकिता मैम को ये मैसेज दे दूं कि वो मुझे वो कह दे जो आपको मुझसे बोलना था, तो आप मुझे डायरेक्टली क्यों नहीं बोल देते? ये हम इधर उधर 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 करके ऐसे से क्यों घूम रहे हैं? डायरेक्टली बोल दो क्या बोलना है मुझे। अंकिता मैम से पूछूं कि मुझे जिज्ञासा को मुझसे क्या बोलना था, आप बोल दो। व्हाट इज दिस यार? डायरेक्टली बात करते हैं ना। सेक्शंस के नंबर चेंज हो गए हैं अदिति, पर लॉ अभी भी यही एप्लीकेबल है बीएनएस के हिसाब से। हाँ जी बालकिशन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एलसैट एग्जाम के लिए आप 12th पास कैंडिडेट होना चाहिए सौम्या आदित्य। बैचलर डिग्री के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो सेक्शन 78 ये हो गया। अब एक और चीज ध्यान रखना, ये जो मैं बात कर रही थी सेक्शन 76 की, मिस्टेक ऑफ फैक्ट नो डिफेंस, व्हेन सेक्शन 76 इज नॉट एप्लीकेबल। ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहां पे आप 76 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। कौन कौन से केसेस होते हैं? ऐसे केसेस में जहां पर आप इल्लीगल कांड कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो वो इल्लीगल है, तो आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते। एग्जाम्पल, कनाडा में, थैंक्स जानवी, कनाडा में मैरिजुआना, चरस गांजा लीगल है, इंडिया में नहीं है। तो एक कनेडियन क्या करता है, इंडिया में माल ले आता है और रोल करके बोल रहा है बाबूजी की बूटी ला 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 ला, और ये बोल के कि यार मुझे लगा कि मेरे कनाडा में लीगल है तो इंडिया में भी शायद लीगल होगा।
तो ये चीज मिस्टेक ऑफ लॉ है। अगर आप मिस्टेक ऑफ लॉ करते हो तो उसमें पनिशमेंट मिलती है। मिस्टेक ऑफ लॉ करोगे तो पनिशेबल होगा। एग्जाम्पल, यार एक बंदे ने ना, मैंने बोला मैंने शूट कर दिया तुमको, मुझे गुस्सा आ रहा था लेकिन मुझसे गलती से ट्रिगर दब गया, मैं मारना नहीं चाहती थी, पता नहीं क्या हुआ मेरे अंगूठे को कि यहां जाके लगा और गोली लग गई। आई एम रियली सॉरी यार, गलती से हो गया सर, मुझसे सच में गलती से हो गया। तो कोर्ट इस गलती का माफी नहीं देगा आपको। कोर्ट कहेगा नेग्लिजेंटली तुमसे गोली चली और नेग्लिजेंस मेंस रिया में आता है तो सजा मिलती है। थैंक्स शैलजा। तो इस केसेस में आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। ओके अब बात करते हैं सेक्शन 79 की। थैंक्स सुप्रिया, थैंक्स आदित्य, थैंक्स अनुशिका। हाँ वैभव को तो ओवर एक्टिंग ही लगेगी, कोई बात नहीं वैभव, मेरी क्लास में तुम्हें ओवर एक्टिंग ही मिलेगी, तो तुम ओवर एक्टिंग देख लो, वरना बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, एक्टिंग का पार्ट 2x पे आगे कर देना। ओके अगले पर चलते हैं, सेक्शन 79। सेक्शन 79 क्या कहता है? सेक्शन 79 ये कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस, ऑफेंस नहीं माना जाएगा इफ इट इज डन बाय अ पर्सन, जो इंसान गुड फेथ, तो नमक है ही, गुड फेथ में उसने बिलीव करा, ऐसे ही घुसना चाहिए मुस्कान, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। थैंक्स निधि, थैंक्स स्वाभी। बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ डूइंग दैट एक्ट। तो होता क्या है, डिस्टिंक्शन। सेक्शन 79 क्या कहता है समझो पहले। सेक्शन 79 ये कहता है कि ऑफेंस नहीं माना जाएगा जब एक पर्सन का था क्या, गुड फेथ, मेंजरिया तो होगा ही नहीं ना यहां पे, गुड फेथ में आपने कुछ एक्ट सीरियस करा है, हाउ मच आई चार्ज ओम, कभी कोई केस होगा तो बता देना, मतलब लेकिन स्टार्टिंग तो बहुत हजारों से लाखों तक भी जाता है। इट डिपेंड्स केस टू केस, केस के सर्कमस्टांसेस और केस की दाव पेचीदा चीजों से पता चलता है कि कितना चार्ज करना होता है। और डेफिनेटली त्विशा, आई एम ऑलवेज, आई टेक नो शिट। पर्सन मतलब मैं, मेरे साथ सिंपल सा फंडा है भाई, आगे के लिए भी बता दूं, अब तो नया नया रिश्ता बन चुका है, आगे के लिए भी बना रहेगा, कि मैं अच्छों के साथ बहुत अच्छी हूं, लेकिन मैं बुरों के साथ ना बहुत बुरी हूं। एंड देन आई विल टेल यू हु इज द गून हेयर। कहते हैं ना हर क्लास का एक ही गुंडा हो सकता है, तो मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में तुम गुंडागर्दी दिखाओगे तो तुम्हें मैं यहाँ से दिखाती हूँ कि कौन है गुंडा फिर असली। तो एनीवे पर्सन गुड फेथ, ठीक है। उसके बाद डाइसेक्शन में क्लैरिटी नहीं लेनी है, डाइसेक्शन में सिर्फ इतना समझाया गया था कि प्रेमिसेस क्या होते हैं, कंक्लूजन क्या होता है, तो बस तुम्हें इतना ही समझना है कि व्हाट इज प्रेमिस, व्हाट इज कंक्लूजन, इतना समझ लो और कुछ नहीं समझना डाइसेक्शन में। पर्सन ने गुड फेथ में काम किया, किया क्या उसने, एक्टस रियस तो किया ही है ना, तुमने कांड किया है, लेकिन तुम्हें ये लगा कि वो जो एक्टस रियस है, वो एक्टस रियस आ जाएगा, विका आ जाएगा, क्लासेस में रेगुलरली रहो और आगे चल के लॉ करोगे, सब आ जाएगा। हाँ जी, बहुत बार करते हैं तुल्य, बहुत बार डिफेंड करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो एक्टस रियस आपने किया, लेकिन आपको पता था कि मैं जो ये कांड कर रहा हूं, ये जो मैं एक्टस रियस कर रहा हूं, इट विल बी जस्टिफाइड बाय लॉ। जस्टिफाइड बाय लॉ का मतलब है मेरे कांड को लॉ समझेगा, क्योंकि लॉ के हिसाब से मैंने जो किया है वो रैशनल काम था, वो बिल्कुल सही एक्ट था, जो मैंने किया है वो बिल्कुल रैशनल था, बिल्कुल बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही चीज थी। मैंने जो कांड किया है, माना वो एक कांड था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल सही करा, और मेरा दिल जानता है कि लॉ भी मेरा साथ देगा, लॉ भी मुझे समझेगा, इसीलिए वो बन जाता है आपका 79 में डिफेंस। इसका एग्जाम्पल तुम लोगों को देती हूं, बताना। एग्जाम्पल इस तरह से आया, ले लेते हैं किसी बच्चे का एग्जाम्पल। थैंक यू, रूशल का लास्ट आया, रूशल का ही नाम ले लेते हैं।
क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। क्वेश्चंस नहीं, सेक्शंस पे क्वेश्चंस नहीं आते। सेक्शन पे क्वेश्चन अनुभव तब आएंगे जब सेक्शन का नंबर ऑलरेडी पैसेज में गिवन होगा। जो नंबर सेक्शन पैसेज में गिवन नहीं है उस पे ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं आते। रूशल ने देखा कि एक लड़का एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था, ठीक है, और उसको लगा उसको हरास कर रहा है, तो शायद कल को यार उसका रेप वगैरह ना कर दे। तो लड़की को बचाने के लिए उसने लड़के को पकड़ा, नैब का मतलब होता है पकड़ा, और जबरदस्ती पुलिस थाने ले गया। पुलिस थाने में जाके उसको पता चला यार ये तो पिक्चर की शूटिंग चल रही थी। अब वो बंदा जिसको पकड़ के लाया है रूशल, वो कह रहा है कि तूने मेरे को रिस्ट्रेंड कैसे किया। रिस्ट्रेंट एक एक्चुअली एक ऑफेंस होता है, आप किसी को जबरदस्ती पकड़ के कहीं ले जा नहीं सकते, कहीं रख नहीं सकते। तो रिस्ट्रेंट का चार्ज लगा दिया उसने रूशल पे। तो क्या रूशल सेक्शन 79 का डिफेंस इस्तेमाल कर पाएगा, यस या नो? थैंक यू वृंदा जी। कैन ही यूज द डिफेंस और नॉट? स्कॉलरशिप्स हो जाती हैं शिवम एट टाइम्स, लोन का फैसिलिटी नहीं है। स्कॉलरशिप भी तब अगर ऐसे स्कॉलरशिप ऑफर्स चल रहे हो। फॉर श्योर चेतना लास्ट में वीसी में करूंगी। नहीं स्वयं ऐसा कुछ नहीं होता, AIB क्रैक करना होता है। कैन रूशल यूज सेक्शन 79? यस ही कैन। और 87% बच्चे रूशल के साथ है, वेरी गुड। तो यहां पर जिनके आंसर्स बिल्कुल सही हैं वो ये हैं, टॉप 10 पोजीशंस पर बच्चे, वेरी गुड रिजल्ट्स, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर है जी हां, रूशल इस्तेमाल कर पाएगा सेक्शन 79। क्यों क्यों कर पाएगा? क्यों इसलिए कर पाएगा, थैंक्स तेजस्विनी, क्योंकि रूशल के सामने जो हो रहा था उसको लगा एक रेप हो रहा है या हरासमेंट हो रहा है और वो लड़की को बचाना चाहता था। और रूशल को पता था कि मैं गुड फेथ में काम कर रहा हूं, और रूशल को यह भी पता था, गुड फेथ हो गया, रूशल को पता था कि मैं जो इस इंसान को जबरदस्ती पकड़ के लेके जा रहा हूं वो चीज मैं गलत कर रहा हूं। लेकिन इसके बावजूद रूशल को लगा कि लॉ मुझे समझेगा, लॉ जस्टिफाई करेगा मेरे एक्ट को, लॉ समझेगा कि रूशल बहुत अच्छा लड़का है, बीबा मुंडा है यार, अच्छा लड़का है, सही काम कर रहा है यार, रैशनल काम कर रहा है यार, लॉ भी समझेगा उसको। इसीलिए 79 का डिफेंस इस्तेमाल कर पाएगा रूशल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक क्लियर हो गया सबको? एक एग्जाम्पल देखो, ये रहा। ए ने देखा जेड को कुछ ऐसा करते हुए जिसमें उसको लगा कि जेड शायद मर्डर जैसा कुछ कर रहा है। गुड फेथ में इसने क्या करा, जेड को पकड़ लिया और पुलिस को जाकर दे दिया। वहां जाके पता चला वो मर्डर नहीं कर रहा था, तो जबरदस्ती पकड़ने के इल्जाम में फंस सकता था ए, लेकिन वो बच जाएगा 79 का इस्तेमाल करके। एडवोकेट बनने के लिए एग्जाम नहीं देना होता है, लॉ पढ़ाई करनी होती है 5 साल की, वो आप कर ही रहे हो बेटा। अब यहां पर आ गया, मिस्टेक इज अ स्लिप मेड नॉट बाय डिजाइन बट बाय मिसचांस। अंडर इंग्लिश कॉमन लॉ ऑनेस्ट एंड रीजनेबल मिस्टेक आपकी होती है। तो अगर आप मिस्टेक करते हो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है जहां पे आपसे कोई फैक्ट मिस हो गया और फिर आपने क्राइम किया। देखो डिफरेंस यही है सेक्शन 77 और 76 और 79 में, डिफरेंस समझ लो। सेक्शन 76 ये कहता है कि आपसे कोई चूक हो गई, कोई भूल हो गई, कोई मिस्टेक हो गया, लेकिन आपका गुड फेथ था। जैसे एक और एग्जांपल लिख लो यहां पे 76 का, कि एक पुलिस वाले को कॉल आता है कि पार्लियामेंट पे अटैक होने वाला है, कुछ लोग आ रहे हैं लड़ने के लिए।
अब पुलिस वाले को जब कॉल आया तो वो तैयार बैठा था, बिल्कुल लाठी वाठी लेके, बोल दिया था लाठी चार्ज कर लेना। दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल आया, वो वाला नहीं आया जिसको मारना था एक्चुअली, जिन्होंने डंडे खाने थे, वो नहीं आया। दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल आया, वो भी काफी भड़के हुए लग रहे थे, काफी आक्रोश में लग रहे थे, और पुलिस वाले को लगा यार यही वाले हैं जिनको लाठी मारनी है, तो उसने लेके उनको लाठियां मार दी। अब मिस्टेक हो गई उससे, लेकिन ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट था सिर्फ, और वो गुड फेथ में काम कर रहा था क्योंकि वो भी काफी गुस्से में लग रहे थे। तो लाठी मारने पर अगर कोई टूटता है या कोई मरता है तो पुलिस वाला 76 का डिफेंस यूज कर लेगा। 76 में आपसे एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट होनी चाहिए, 79 में आपसे कोई गलती नहीं हुई है, बस आपको इतना पता था कि जो मैं कर रहा हूं लॉ मेरा साथ देगा, लॉ मेरी बात को समझेगा, जस्टिफाई करेगा। जज बनने के लिए नैन्सी आप लोगों को, हाँ जी, लेक्चर्स बिल्कुल इनफ है, आपको कोई अलग से कुछ नहीं करना है, ठीक है। और रही बात जुडिशरी की, तो जुडिशरी का एग्जाम आप लोग दे सकते हो जब आपका लॉ 5 साल का लॉ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हो। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तरह होता है, और मिनिमम 45% आपके आने चाहिए 5 साल का एग्रीगेट परसेंटेज। रही बात एडवोकेट के लिए, बेटा देखो लॉयर और एडवोकेट में ये फर्क होता है, लॉयर होता है जिसने 5 साल की लॉ की पढ़ाई कर ली, अब वो लॉयर है, लेकिन कोर्ट में लड़ने के लिए, जज के सामने पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एडवोकेट बनने जरूरी हो, तो उसके लिए आपने लाइसेंस बनवाना होता है। तो आप जिस भी जगह रहते हो, सपोज आप हरियाणा में रहते हो तो आपको हरियाणा बार काउंसिल का लाइसेंस लेना है, आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली बार काउंसिल का, आप बैंगलोर में रहते हो तो कोलकाता, सॉरी बैंगलोर बार काउंसिल का, तो अब वहां का आपने लाइसेंस लेना होता है। लाइसेंस कैसे बनता है? फीस भरो, फॉर्म भरो और लाइसेंस मिल जाता है। रही बात AIBE की, जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है, वो आपको तब एग्जाम होता है, वो ओपन बुक टेस्ट होता है, वो बुक्स लेके जानी होती है, ओपन बुक टेस्ट होता है। वो एग्जाम आपको तब देने की आवश्यकता है जब आपको लगता है कि आप सब जगह से, हाँ जी मैं स्टार्टिंग से दिल्ली हाई कोर्ट में हूं, जब आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी केस लड़ना चाहते हो। मान के चलो अगर आज मैंने दिल्ली बार काउंसिल का लाइसेंस ले लिया, फॉर्म भर दिया, फीस दे दी, तो मेरे पास दिल्ली बार काउंसिल का लाइसेंस है, मैं सिर्फ दिल्ली में कोर्ट के केसेस में लड़ सकती हूँ। अगर मुझे चंडीगढ़ कोर्ट का एक मैटर मिल गया तो मैं चंडीगढ़ जाके नहीं मैटर डील कर पाऊंगी, उसके लिए मुझे ऑल इंडिया बार काउंसिल का लाइसेंस चाहिए, ऑल इंडिया बार का लाइसेंस चाहिए, ताकि मैं पूरे इंडिया में किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकूं। तो उसके लिए AIBE का एग्जाम आपको देना पड़ता है, जो एक ओपन बुक टेस्ट होता है। अगेन ये एग्जाम भी आपका लॉ कंप्लीट करने के बाद ही होगा। हाँ कार्तिक, तो पुलिस भी यूज कर लेती है 76। अच्छा, अब आ गया सेक्शन 80। सेक्शन 80 क्या कहता है? सेक्शन 80 होता है इनएविटेबल एक्सीडेंट। कहीं सुना है? कोई मुझे बता सकता है इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में? इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब क्या क्या होता है? इसमें क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए होता है? नंबर 1 हुआ है एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून। नंबर 2 आपकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी। नंबर 3 आप लॉफुल एक्ट कर रहे थे। नंबर 4 लॉफुल तरीके से कर रहे थे। और नंबर 5 सारे हथकंडे भी लॉफुल थे, प्रॉपर केयर और कॉशन भी था। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद अगर बिल्कुल जो चीजें हम अवॉइड ना कर सके, हिंदी में कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है, ये तो होनी ही थी, होनी को कौन टाल सकता है, राइट? अनअवॉइडेबल, बिल्कुल सही कहा, जिसको रोका ना जा सके, बिल्कुल सही कहा सबने। तो इनएविटेबल एक्सीडेंट ये कहता है कि जब अगर तुम कुछ काम, अनहोनी घटना, बिल्कुल कि कोई ऐसा चीज हो गया जो एक्सीडेंट से हो गया या बैड लक था, तुम्हारा कोई मेंजरिया नहीं था, तुम बिल्कुल सही काम कर रहे थे, सही तरीके से कर रहे थे, सही ढंग से कर रहे थे, तुम प्रॉपरली केयरफुल भी थे, कॉशियस भी थे, बावजूद इसके लग गए, तो उस केस में एक्सीडेंट सेक्शन 80 का डिफेंस यूज करके आप बच जाओगे। एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, मतलब किसका नाम लें? किसी का ले लेते हैं, अर्शित का ले लेते हैं। किसका नाम लें? किसी का ले लेते हैं, अर्शित का ले लेते हैं। हाँ जी, तो नाम लेते थे स्टूडेंट्स का। 45।
सवाल आपके सामने है। तो अर्शित एक वुड कटर है जो पेड़ काट रहा है, और तुम मान के चलो कि डिफॉरेस्टेशन वाला कोई लॉ नहीं है, लॉफुल काम कर रहा है, पेड़ काटना लॉफुल है, मैं पहले ही बता दूं। तो वो पेड़ काट रहा है रस्टेड आयरन से, प्रॉपरली केयरफुल कॉशियस तरीके से, लॉफुल तरीके से। अचानक से लकड़ी काटते काटते जो एक्स के आगे का पार्ट होता है, जिसको हैच कहते हैं, वो टूटता है और एक पासर बाय की गर्दन पे लगता है और वो बंदा खत्म हो जाता है। तो क्या अर्शित सेक्शन 80 का डिफेंस यूज करके बच सकता है? जी हाँ, प्रोवाइड होती हैं। हर लेक्चर के बाद डीपीपी प्रोवाइड होती है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी लेक्चर हो। अस्तित्व लेक्चर 1 देख लो इसके लिए, सॉरी प्रताप 511 के स्कोप के लिए। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अगर आप किसी भी क्राइम को अटेम्प्ट स्टेज में पकड़े जाते हैं तो आपको अप टू हाफ पनिशमेंट मिलती है। इतना ही स्कोप है जो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। अनुभव, अगर तुमको नेग्लिजेंस लगता है तो 80 डिफेंस नहीं यूज करवाओ, उसको नो कर दो आंसर। नेग्लिजेंस है माधुरी, तभी जुवेनाइल लॉ चला था उस बच्चे पे। नो ही कैन नॉट यूज द डिफेंस। 25% बच्चों का आंसर सही है। बच्चों को लगा मैम यस यूज करने देते हैं ना, अर्शित के साथ है मैम, हमारा क्लासमेट है। लेकिन जिन्होंने दिमाग सही चलाए वो ये हैं टॉप 10 स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इस शब्द पर गौर कर लिया था, रस्टेड आयरन। ठीक है, तो यहां पर जिन्होंने रस्टेड वर्ड का मतलब पता था उनका आंसर सही निकला, क्योंकि यहां पर हुई है अर्शित से नेग्लिजेंस। क्या नेग्लिजेंस? क्योंकि वो पेड़ काट रहा था एक जंक लगी हुई कुल्हाड़ी से, और अगर कुल्हाड़ी में जंक लगा हुआ है तो इसका मतलब है अर्शित नेग्लिजेंट है। अगर कुल्हाड़ी में जंक ना लगा होता, कुल्हाड़ी बिल्कुल टॉपम टॉप होती, तब 80 का डिफेंस यूज कर पाता। लेकिन कुल्हाड़ी में जंक लगा हुआ था, मतलब प्रॉपर केयर और कॉशन नहीं था। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया था तुमको कंफ्यूज करने के लिए। प्रॉपर केयर और लॉफुल मैनर तो सब ऐसे ही था। ऐसे ट्रैप क्लैट भी फेंकेगा आप पे, फंसना मत बस। करेक्ट आंसर होगा नो ही कैन नॉट यूज द डिफेंस, दैट इज द थिंग। इज दैट क्लियर? हाँ, अगर कॉर्पोरेट लॉ करना चाहते हो स्वयं तो बीबीए एलएलबी इज बेटर। वो तो मैं लिखेगा ना कवलजीत, लॉ ऐसे लिखते हैं क्लैट आपको। तो मैं एक बात बता भाई कवलजीत, लिखा तो मैंने ये भी था, तो तू सिर्फ इस बात पे फोकस करेगा, इस बात पे नहीं फोकस करेगा कि और क्या लिखा हुआ है। रस्टेड आयरन भी तो लिखा था ना, क्या यहाँ पे आंखों पे पट्टी बांध ली इस पे। सब चीजों को ध्यान से देखना होता है ना, हर पहलू को ध्यान से देखना होता है। तो मेरा कहने का मतलब है प्रॉपरली केयरफुल एंड कॉशियस तरीके से वो लकड़ी काट रहा है, टक 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 टक, लेकिन वो लकड़ी खराब है, वो कुल्हाड़ी खराब है, वो भी तो चीज पे फोकस करो। मैंने प्रॉपर केयर लिखा था, मेरा कहने का मतलब था लकड़ी बड़े ध्यान से काट रहा है वो, कैसे कैसे काटनी चाहिए, नहीं तो फिर कट जाता है। लिखेंगे ओम, ऐसे लिखते हैं क्लैट। आपको क्लैट क्या है? क्लैट तुम्हारी मम्मी ने बनाया पेपर, रिश्तेदार ने बनाया क्लैट पेपर, किसने बनाया है? या आपके किसी भाई बंधु ने बनाया कि यार मैं अपने वाले बंदे के लिए क्लैट का पेपर बनाऊंगा, यार एनएलयू तो निकलवाना है यार इसका, यार ऐसा पेपर बनाएगा? पेपर के मतलब केक वॉक है कि जैसे केक वॉक टाइप का होगा? अगर आप अभी ये वाला बैच ले रहे हो तो आपको अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एलसैट की, इसी में आपकी तैयारी हो जाएगी साथ साथ। चलो तो अगले पर चलते हैं। नेक्स्ट आ गया सेक्शन 81।
सेक्शन 81 होता है एक्ट डन टू अवॉइड अदर हार्म। सेक्शन 81 क्या होता है? 81, हाँ गिरीश, आई गेट दैट, आई गेट दैट अ लॉट, यस, बहुत सारे बोलते हैं मुझे ऐसा, और ये है भी थोड़ा थोड़ा सच। ठीक है, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल। हाँ, रिश्तेदारों ने बनाया होगा, क्योंकि रिश्तेदार कभी भी हमारी खुशी नहीं चाहते। बिल्कुल सही कह रहे हो, रिश्तेदारों ने तो बनाया होगा। हाँ बिल्कुल, रस्टेड नहीं होता हिमांशु तो बिल्कुल यूज कर पाता, बिल्कुल। अगर मैं रस्टेड वर्ड नहीं लिखती तो फिर वो यूज कर पाता और बच जाता। ठीक है, अभी से मॉक्स दे सकते हो, अच्छी बात है, जितना अभी से दोगे उतना प्रिपेयर हो जाओगे आगे आगे के लिए। और अगर अभी मॉक्स नहीं मिल रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को मॉक्स की तरह अटेम्प्ट करना शुरू कर लो। सेक्शन 81, सेक्शन 81 ये कहता है नेसेसिटी। सेक्शन 81 कहता है कि भाई क्राइम करना जरूरी हो गया था। पता है कितना जरूरी हो गया था क्राइम करना? अच्छा, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी बेटा कि क्राइम करना जरूरी हो गया था? इसीलिए जरूरी हो गया था क्योंकि आप प्रिवेंट कर रहे थे, थैंक्स मृणाल, आप प्रिवेंट कर रहे थे। क्या एम क्या था आपका? टू प्रिवेंट हार्म टू एनी पर्सन और टू एनी प्रॉपर्टी। तो यहां पर 81 आप तब डिफेंस यूज कर सकते हो। तो मैं की पॉइंट्स और लिख तो रही हूं मिष्टी बेटा, ये सब हर जगह में साइड साइड में की पॉइंट्स ही तो लिख रही हूं, यही लिखने हैं आपको, जैसे इस वाले में लिखे थे, ये की पॉइंट्स हैं, इनको लिख लो। ये जो मैंने मार्क किए यहाँ पे सारे के सारे लिखे हुए थे, इनको पॉइंटर्स को आप लिख लो। सेल्फ डिफेंस अभी नहीं शुरू हुआ बेटा, सेल्फ डिफेंस बाद में शुरू होगा, अभी अभी सेल्फ डिफेंस नहीं है, ये दूसरा है। यहां पे दूसरे को बचा रहे हो आप, अपने आप को नहीं बचा रहे हो। तो टू प्रिवेंट हार्म, जब किसी इंसान को बचाने के लिए या किसी की कोई प्रॉपर्टी बचाने के लिए आप क्राइम करते हो तो आप सेक्शन 81 का डिफेंस यूज कर सकते हो। हाँ जी, कोई बुक की नीड नहीं आएगी किशु, थैंक यू अंबालिका। तो इसका एग्जाम्पल ले लो ऐसा, किसका नाम ले, शरण का आया है। शरण निकला गड्डी लेके, रस्ते में सड़क पे एक मोड़ आया, उत्थे वो दिल तो नहीं छोड़ के आया, लेकिन उत्थे क्या आ गया, एक तरफ से दो गायें आ रही थी, एक तरफ से एक बच्ची आ रही थी। तो बच्ची की जान बचाने के लिए उसने गाय को उड़ा दिया। अब वो जिसकी गाय थी उसने क्रिमिनल केस फाइल कर दिया। तो क्या शरण सेक्शन 81 का डिफेंस यूज करके बच जाएगा? बेटा मॉक का जो सिलेबस होता है पायल, मॉक्स जो आते हैं वो पूरे फुल सिलेबस से आते हैं, मॉक्स कभी भी पर्टिकुलर सिलेबस से आते ही नहीं है। मॉक जो होंगे वो आपके एंटायर सिलेबस से आएंगे, जितना सिलेबस आपका अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है। ब्रेक लगाने का ऑप्शन ही नहीं था सोनू यहाँ पे। हाँ बिल्कुल अविका, हाँ तो भी, थैंक्स इंदर, श्योर नेक्स्ट टाइम आई टेक योर नेम।
Yes, he can use the defense. Correct answer है yes, chosen by 81% जनता. बहुत सही. And these are the students in the top 10 positions. Amazing results. बहुत ही बढ़िया बच्चों. Yes, he can use the defense. Correct answer है yes, chosen by 81% जनता. बहुत सही. And these are the students in the top 10 positions. Amazing results. बहुत ही बढ़िया बच्चों. करेक्ट आंसर है हाँ, वो डिफेंस यूज कर पाएगा क्योंकि शरण क्या कर रहा है? शरण एक हार्म होने से बचा रहा है बच्ची को. तो जब क्राइम करना जरूरी हो जाए, नेसेसरी हो गया था क्राइम करना, लेकिन क्यों जरूरी हो गया था क्राइम करना? क्योंकि आप बचाना चाहते थे या तो किसी इंसान को या किसी की प्रॉपर्टी को. एक और एग्जांपल ले लो. आपके नेबर के घर में आपको लगा चोरी हो रही है. नेबर शिमला घूमने गया हुआ था, तो कुछ लोग वहां से सामान लेके जा रहे थे और अपने नेबर की प्रॉपर्टी बचाने के लिए आपने उस चोर को धो दिया. तो इस केस में भी आप 81 का डिफेंस यूज करके बच जाओगे. कल को अगर वो चोर अपने आप को धोने के लिए आप पे केस फाइल करता है हर्ट, ग्रीवियस हर्ट का, तो आप 81 का डिफेंस इस्तेमाल करके बच जाओगे. तो कनिष्का ये माना जाता है लॉ के हिसाब से कि जानवरों की जान भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंसानी जान को तवज्जो दी जाती है. थैंक यू सारा, थैंक यू बेटा, लॉट्स ऑफ लव. लड़की को मार देता तब 81 नहीं यूज करता और उसके ऊपर केस फाइल हो जाता है. उस केस में अगर वो लड़की को मार देता तो. हाँ जी, 45. नहीं, तब नहीं यूज होता. नहीं आयुष, नेग्लिजेंस में चला जाता वो केस. नेक्स्ट आ गया सेक्शन 82. सेक्शन 82 कहता है बच्चे मन के सच्चे. मम्मी पापा नहीं मानते लेकिन ये बात है ना. सेक्शन 82 मानता है, कोई बात नहीं. सेक्शन 82 कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस. नथिंग, याद रखना, नथिंग इज एन ऑफेंस डन बाय nothing is an offense done by a child under 7. तो यहां पर 82 में कौन कौन से बच्चे कवर होते हैं? 7 और बिलो एज वाले. तो कहते ये हैं कि अगर बच्चा 7 साल का है या 7 साल से छोटा है तो वो बच्चा मन का सच्चा है. वो बच्चा कोई भी क्राइम करे, यस श्रावणी, वो बच्चा कोई भी क्राइम करे, लॉ कहेगा बेटा कोई बात नहीं, घर जाओ, इट्स ओके, हो जाता है, बच्चों से तो गलतियां होती हैं. तो इस केस में अभी आ रही हूं मैं हिमाद्री इस सवाल पे भी. तो इस केस में भी थैंक्स नेहा, इस केस में बच्चा 82 का डिफेंस यूज करके बच जाएगा. ठीक है. ओहो हो हेलो, प्रमोद सर आए थे बेटा, मैं यहाँ से क्लास ले रही हूँ, मैं अपने घर से क्लास नहीं ले रही हूँ. तो इट वाज नॉट माय हस्बैंड, प्रमोद सर आए थे मिलने के लिए अभी. तो एनीवे, सेक्शन 82, 7 और बिलो एज. तो अब यहां पर आता है आपके सामने एक सवाल कि ले लेते हैं तनुशिका का नाम.
ओके जी, तो कोई बात नहीं तनुषिका, सिर्फ क्वेश्चन के लिए है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि तनुषिका कन्विंस्ड अ 5-year-old किड टू मिक्स पॉइजन इन हर एक्स बॉयफ्रेंड्स कॉफी, कि एक काम करो, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की कॉफी में बेटा जाओ जाके जहर मिला दो। बच्चे ने वो काम करा और बॉयफ्रेंड मर गया। मर्डर की सजा किसको होनी चाहिए? मर्डर की सजा किसको दोगे? बच्चे को, तनुषिका को, या दोनों को? थैंक्स वैष्णवी। बी, और 95% बच्चों का आंसर सही है। देख रहे हो तनुषिका अपनी क्लास वाले बच्चों को कैसे तुम्हें रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, कंपटीशन कम कर रहे हैं अपना क्लैट का। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो सयाली, थैंक यू। दीज आर द स्टूडेंट्स इन द टॉप 10 पोजीशंस, और करेक्ट आंसर है तनुषिका इज लायबल। अब एक और बात बता दूं, तनुषिका को भी मर्डर की सजा नहीं मिलेगी। तनुषिका को सजा मिलेगी अबेटमेंट टू मर्डर। मर्डर की सजा तो बच्चे को मिलनी चाहिए थी और बच्चा निकला मन का सच्चा, तो मर्डर की सजा तनुषिका को भी नहीं मिलेगी। तनुषिका को मिलेगी अबेटमेंट टू मर्डर। अबेटमेंट क्या होता है वो मैं आने वाली क्लास में बता दूंगी, छोटा सा बता देती हूँ। अबेटमेंट होता है जब आप किसी और से क्राइम करवाते हो, क्राइम आपने नहीं किया, करा किसी और ने, आपने सिर्फ करवाया है, तो आपको मर्डर की सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जहर तनुषिका ने नहीं मिलाया है, जहर मिलाने वाला बच्चा था और बच्चा मन का सच्चा था, तो तनुषिका को अबेटमेंट टू मर्डर मिलता है, मर्डर की सजा नहीं मिलेगी। यहां पे एक मैगजिम बनाई गई है बच्चों के लिए, उस मैगजिम का नाम है डोली इन कैपेक्स। डोली इन कैपेक्स कहता है कि बच्चों के अंदर वो मेंजरिया ही नहीं आ सकता, छोटा बच्चा वो मेंजरिया ही नहीं डेवलप कर सकता जो क्राइम कर पाए। ठीक है, अब आ गया है सेक्शन 83। सेक्शन 83 क्या कहता है समझो। सेक्शन 83 बात करता है थोड़े से बड़े नन्हे मुन्नों की, थोड़ा सा एज बढ़ा देते हैं। सेक्शन 83 डील्स विद चिल्ड्रन above 7 to 12, 7 से 12 साल के बच्चों की बात कर रहा है। तो 7 से 12 साल के बच्चों के लिए ऐसा नहीं है कि ओके बेटा अगर 7 का है या 7 से नीचे का है महितोष तो 82 लगेगा, 7 से ऊपर का है तो ये लगेगा। 7 से ऊपर का है और 12 या 12 से नीचे का है, 12 तक के बच्चे इसमें आते हैं। ठीक है, 12 to 18 जुवेनाइल में चला जाता है, मतलब मान के चलो 12 तक यहां आ गए, 13 से 18 की एज जो होती है वो जुवेनाइल लॉज में चली जाती है, जिसके ऊपर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाई गई है।
जुवेनाइल लॉज में डील किया जाता है इन बच्चों को। ठीक है, अब बात करते हैं 7 से 12 साल के बच्चों की। यहां पर क्योंकि इन बच्चों को भी ना जेल नहीं भेजा जाता इनको, लेकिन सजा मिलती है, लेकिन जेल नहीं भेजते इनको, भेजते करेक्शनल होम्स, सुधार कार्य में, जहां बच्चे सुधर जाएं। जेल वेल नहीं होती इन बच्चों के लिए। तो लेकिन पनिशमेंट तो वो भी है ना, अपने घर में तो नहीं बच्चा रह रहा है अपने मम्मी पापा के साथ, जाके तो जेल में रह रहा है, हॉस्टल जैसा ही होता है वो करेक्शनल होम। तो यहां पर क्या माना जाता है, कब कब ऑफेंस नहीं माना जाता, इसके लिए कंडीशंस चाहिए। नंबर 1, बच्चे के अंदर हो इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, बच्चा इमेच्योर है, इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है बच्चे में। नंबर 2, when child can't understand the nature and consequences of act। तो ये दोनों चीजें चाहिए बच्चे को निर्दोषी साबित करने के लिए। नंबर 1, जुवेनाइल के अलग से कोर्ट होते हैं, ट्रिब्यूनल नहीं कहते उनको तनुश्री, उनको बोलते हैं जुवेनाइल बोर्ड, जुवेनाइल कोर्ट्स। ल्यूनेटिक भी आएंगे अभी 84 में करेंगे, ल्यूनेटिक चेतना, अनसाउंड माइंड वाले पवन। इमेच्योर है एक तो बच्चे बिल्कुल इमेच्योर है, और बच्चा समझ ही नहीं पा रहा मैं क्या कर रहा हूं, बच्चे को पता ही नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं वो क्या है, वो क्राइम है, और उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं वो बच्चे को नहीं पता, और बच्चा इमेच्योर है। तो अगर ये दोनों चीजें हैं तब तो हम 83 का डिफेंस बच्चे को दे देंगे, वरना उसको धर लेंगे। अब सवाल ध्यान से समझना, क्वेश्चन तुम्हें गिवन होगा, स्टोरी तुम्हें गिवन होगी जहां तुम्हें दिखेगा बच्चा कुछ कांड कर रहा है और बच्चे की उम्र 7 से 12 के बीच में होगी। तो क्वेश्चन तुम्हें क्लियरली नहीं लिखेगा कि बच्चा मन का सच्चा था, बच्चा इमेच्योर था। तुम्हें स्टोरी पढ़ के देखना है कि क्या बच्चा दिमाग चला रहा है। अब 7 से 12 साल के बच्चे में तुम 50 साल वाला दिमाग ढूंढना भी मत, 30 साल वाला भी मत ढूंढना, 25 साल वाला भी मत ढूंढना। तुम्हें ये स्टोरी पढ़ के देखना है कि अगर तुम्हें लगता है बच्चा हल्का फुल्का भी दिमाग चला रहा है, मतलब बच्चा इमेच्योर नहीं है। तो अगर तुम्हें लगता है स्टोरी पढ़ के कि बच्चा दिमाग चला रहा है, तो उसका मतलब है 83 नहीं मिलेगा। और तुम्हें लगता है कि बच्चा दिमाग नहीं चला रहा है, बच्चा बिल्कुल बुद्धू है, तो उस केस में 83 का डिफेंस बच्चे के लिए बना हुआ है। आ गया इसी बात पे एक क्वेश्चन, चलो फिगर आउट करो। किसका नाम ले, त्विषा का नाम ले लेते हैं। त्विषा की एज मान लेते हैं 10 साल है। ओके जी, त्विषा 10 साल की है और त्विषा अपनी मम्मी के साथ आंटी के घर पे गई कॉफी पीने। वहां पर उसने आंटी का नेकलेस पड़ा हुआ देखा टेबल पर, उसने उसको अपने पास उठा लिया और घर पे आके ड्रॉर में छुपा दिया। लेटर ऑन पुलिस ने त्विषा को अरेस्ट कर लिया थेफ्ट के जुर्म में। तो क्या त्विषा 83 का डिफेंस इस्तेमाल करके बच जाएगी? क्या लगता है आपको, सोचिए।
73% बच्चे बिल्कुल सही आंसर पकड़ा है, और ये सब बच्चे हैं जो टॉप 10 पोजीशंस पर हैं। बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर है त्विषा कैन नॉट यूज द डिफेंस। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, त्विषा इतना दिमाग तो चला रही है कि त्विषा को पता है कि त्विषा ने कांड किया है, और अगर मम्मी ने ये नेकलेस देख लिया तो मम्मी मारेंगी। वंशिका, ये राज तो राज ही है ना। देखो, पैराडॉक्स है। मतलब तुम मुझसे एक चैनल पर राज खोलने के लिए पूछ रही हो, तो राज ही होते हैं, राज को तो अलग से खोला जाता है। तो भाई मैं क्रिटिकल रीजनिंग वाली टीचर हूं, बातों में से बातें ढूंढनी होती है मुझे, तो राज जैसी बातों को तो ऐसे नहीं करा जाएगा। हम राज अगर आप मेरे होते तो मैं जरूर बताती। मेच्योर, बिल्कुल मेच्योरिटी दिख रही है। त्विषा को पता है क्योंकि मैंने गलत काम किया है। त्विषा को पता है कि मम्मी मारेंगी, इसलिए उसने आके ड्रॉर में छुपा दिया। अगर यहीं पर क्वेश्चन ऐसा होता कि त्विषा ने वो नेकलेस उठाया और अगले दिन वो स्कूल में पहन के चली गई और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, तब दिखता कि त्विषा बिल्कुल बच्ची है, इमेच्योर है, तब त्विषा को कोई सजा नहीं होती। लेकिन यहां पे मेच्योरिटी हल्की फुल्की दिख रही है त्विषा के अंदर, इसीलिए वो डिफेंस इस्तेमाल नहीं कर पाएगी फॉर श्योर। साइशा, अगर इतने पे जाओगे तो बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत सब्जेक्टिव है, बहुत सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि सब्जेक्टिव है। आप सिर्फ सवाल के हिसाब से देखो कि आपको लग रहा है बच्चा हल्का फुल्का दिमाग चला रहा है तो वो इमेच्योर नहीं है। अगर बच्चा बिल्कुल बुद्धू जैसी हरकतें कर रहा है तो इमेच्योर है वो। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सेक्शन 84। अभी बच्चे पूछ रहे थे अनसाउंड वाला मैम, तो सेक्शन 84 के लिए होता है अनसाउंड माइंड पीपल यूज कर सकते हैं सेक्शन 84। सेक्शन 84 होता है जब पर्सन अनसाउंड है या ल्यूनेटिक है। कोर्ट ये कहता है कि जो लोग मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, वो लोग वो मेंस रिया डेवलप ही नहीं कर पाते। थैंक्स तान्या। वो लोग बच्चे ये मेंस रिया डेवलप ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर इतनी सूझबूझ और समझदारी होती नहीं है कि वो क्राइम करें। तो अगर ल्यूनेटिक पर्सन कोई क्राइम करता है, और कोर्ट में ऐसा नहीं होता है, मूवीज में देखते होंगे तुम लोग कि ये बोलते हैं कि एडवोकेट बोल देता है एक काम करते हैं जी, हम कोर्ट में प्रूफ कर देंगे कि आपका ना दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। कोर्ट में प्रूफ करना होता है, और इसके लिए ऐसा नहीं होता है जस्ट लाइक अ बीमारी, प्रॉपरली पुरानी फाइल्स, पुरानी रिपोर्ट्स, पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स लगानी पड़ती हैं। अगर पुरानी कोई रिपोर्ट्स नहीं है तो कोर्ट के एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट आते हैं और वो आपका चेकअप करेंगे और वो बताएंगे सच में ये इंसान अनसाउंड है, ल्यूनेटिक है या नहीं है। अगर कोर्ट में ये बात प्रूव नहीं हुई कि आप ल्यूनेटिक या अनसाउंड है तो आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। तो ये डिफेंस इस्तेमाल करने के लिए कोर्ट में ये प्रूफ होना जरूरी है। ओके श्रावणी, ये चीज आपको ध्यान देना जरूरी है कि अनसाउंड और ल्यूनेटिक पर्सन हो। अब यहां पे क्लैट तुम्हारे साथ क्या खेलता है वो समझो। क्लैट लिखेगा आपको, एग्जाम्पल में लिखेगा, सपोज मैंने दे दिए हैं ये कुछ एग्जाम्पल्स। मैंने कहा कि उसने क्राइम किया है एंजाइटी में, डिप्रेशन हो, सेवियर हो, कैसा भी डिप्रेशन हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं चलो इसका। राज सेवियरली डिप्रेस्ड है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, और इस चक्कर में उसका दिल टूट गया, उसकी बंदी ने उसका दिल तोड़ दिया, चीटिंग करी। उसको एक दिन वो दिखी मार्केट में, उसको इतना गुस्सा आया देख के कि यार इसने मेरा दिल तोड़ा है, और वो डिप्रेशन में था, सेवियर डिप्रेशन में था, मेडिसिन भी ले रहा था। दवाइयों पर भी चल रहा था वो। उसको अपनी गर्लफ्रेंड दिखी और उसने उसको जान से मार दिया। तो क्या वो अनसाउंड माइंड का डिफेंस इस्तेमाल कर पाएगा? दवाइयां भी चल रही हैं, सेवियरली डिप्रेस्ड भी है वो।
कौन सी लाइन दी है मैंने? अच्छा थैंक यू, अच्छे का। अभी बता देती हूँ। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है आदि। करेक्ट आंसर है नो, ही कैन नॉट यूज द डिफेंस। और करेक्ट आंसर 62% बच्चों का सही है। 62% बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। एंड दीज आर द स्टूडेंट्स इन द टॉप 10 पोजीशंस। अमेजिंग रिजल्ट्स है बच्चों। करेक्ट आंसर है वो नहीं यूज कर सकता क्योंकि सेवियर डिप्रेशन अनसाउंड में नहीं आता, तो ये सारे अनसाउंड में नहीं इंक्लूड होते, ये ध्यान रखना। क्लेप्टोमेनिया क्या होता है? हाँ, शॉपलिफ्टिंग की आदत। क्लेप्टोमेनिया को होता है शॉपलिफ्टिंग की आदत। श्रवणी, जैसे कि मतलब मान के चलो कि लोग बोलेंगे यार इसको क्लेप्टोमेनिया की प्रॉब्लम है, दुकान पे जाता है तो कुछ सामान उठा के ले रहा, जैसे आप मम्मी के साथ जा रहे हो, आपने एक चॉकलेट ऐसे चुपचाप पॉकेट में डाल ली, आप एक दुकान पे गए हो, आपको अच्छे लगे कोई इयररिंग्स, आपने चुपचाप पॉकेट में डाल लिए, तो ये सब चीजें क्लेप्टोमेनिया को होता है। किसी किसी को बीमारी होती है, तो आप ये नहीं बोल सकते भाई मैं क्लेप्टोमेनिया को इसलिए मैंने चोरी करी है। तो ये वाले डिफेंसेस नहीं इस्तेमाल होते अनसाउंड में, क्लेप्टोमेनिया नहीं यूज होता। सब्सटेंस डिपेंडेंस का मतलब होता है किसी सब्सटेंस को लेने की लत। तो किसी को शराब पीने की लत है, वो बोलेगा भाई मेरे को शराब पीने की इतनी लत है इसलिए मैंने शराब पी के क्राइम कर दिया, तो मैं अनसाउंड हूं, नहीं यूज होगा। ओसीडी होता है किसी चीज को करने का ऑब्सेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जैसे जिनको ओसीडी होता है, किसी किसी को साफ सफाई करने का ओसीडी होता है। सौम्यादित्य कह रहे हैं कि प्रमोद सर इज द ग्रेट। बिल्कुल सही बात, तो आपने सही करी, सर बैठे हैं यहीं पर अभी खुश हो रहे हैं सर ये जान के, एंड ऑब्वियसली दैट्स अ ट्रू फैक्ट। तो ओसीडी होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो किसी किसी को अगर ऑब्सेशन है ब्लड देखने का, तो वो ये नहीं बोल सकता कि भाई मुझे ब्लड देखने का ऑब्सेशन है इसलिए मैंने जान ले ली। तो ये सारी चीजें नहीं यूज होती हैं अनसाउंड में। इसके अलावा एक सिजोफ्रेनिया होता है, वो इंक्लूड होता है, सिजोफ्रेनिया इंक्लूड होता है, याद रखना। सिजोफ्रेनिया का मतलब होता है स्किज़ोफ्रेनिया होता है जहां पर आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस का पार्ट 2 देखा होगा, जब उसको गांधी दिखते हैं, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक मूवी में, उसको ऐसा लगता है कार्तिक ही मुझे फोन कर रहा है। तो सिजोफ्रेनिया ऐसा एक डिसऑर्डर होता है साइकोलॉजी में जो आपको हैलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स देता है। मतलब जो चीजें एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, या तो वो आपको सुन रही हैं, जो चीजें ऑलरेडी है नहीं वो आपको दिख रही हैं, या आपको कुछ सुन रहा है या कुछ दिख रहा है जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसे लोग, ये बहुत ही लाइलाज बीमारी है, मान के चलो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में इसको कैंसर माना जाता है क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। दवाइयों पे इंसान को रहना पड़ता है लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है, इंसान को अपनी थिंकिंग खुद सही करनी पड़ती है। तो सिजोफ्रेनिया के लोग अगर कोई क्राइम करते हैं तो उनको डिफेंस मिल जाता है सेक्शन 84 का। ओके सर, काफी बच्चे आपको हैप्पी बर्थडे इन एडवांस बोल रहे हैं। आइए सर प्लीज प्लीज ज्वाइन। काफी बच्चे आपको बोल रहे हैं सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया सी क्लास चली रही है ना? बढ़िया सर। और सब बच्चे आपको मिलके कह रहे हैं सर हैप्पी बर्थडे इन एडवांस सर। बाय द वे, कल आपकी क्लासेस है जेनिथ बैच में और क्लैट प्रो बैच में? कल तो मैं छुट्टी ले लिया। अच्छा, कल सर अपनी बर्थडे मनाने जाएंगे। ठीक है, बढ़िया है सर। सर काफी बच्चे बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया। हेलो 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 हेलो। चलो बहुत बढ़िया। कल देखते कल कौन मुझे विश करता है। राइट सर, ये बात है। एडवांस तो अलग बात है भाई। एडवांस में तो कल नहीं करा था तुमने, अचीवर्स वाले बच्चे। हाँ सर, अचीवर्स और क्लैट प्रो। हाँ बिल्कुल कल मैम खूब वीडियो कॉल हुआ और वीडियो कॉल में सब एक साथ बोल रहे हैं। अच्छा, सब एक साथ बोल रहे हैं सर सही है, समझ में नहीं आता। ग्रुप बर्थडे, हाँ एक साथ सबने बोलना शुरू कर दिया होगा। राइट, ठीक है। हाँ, तो थैंक यू सर की तरफ से सबको थैंक यू भाई। हमेशा से दुआओं में हमेशा याद रखना, सर के लिए बहुत अच्छा विश करना। सर अच्छे रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, बढ़िया रहेंगे तो आपको भी बढ़िया तरीके से पढ़ाते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसा करो। मैं रेजोल्यूशन लूं, मैं जिम जाऊं और जिम जाके एक अच्छी सी बॉडी बना लूं, है ना? राइट सर, राइट बिल्कुल सर। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा और जय हिंद। ओके स्टूडेंट्स, सो विद दिस आई एम वाइंडिंग अप टुडेस क्लास। हाँ होने With this I'm winding up today's class। एक बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं। Who is topping? सबसे ऊपर है नारायण, नंबर 2 पे पलक, 3rd पे अभिषेक, 4th पर शिवम, 5th पर वैभव, 6th पर जेफरी, 7th पर एमिक्यूस, 8th पर आदित्य, 9th पर श्रेया एंड 10th पर सुवाजीत। Congratulations to all the lovely students। बहुत बढ़िया। ऑटिज्म आ जाता है इसमें, हाँ जी, अनसाउंड में ऑटिज्म कवर हो जाता है। मेरा बर्थडे कब आता है? माई बर्थडे इज ऑन November 12th। आई एम अ स्कॉर्पियो। अगर वो पर्सन अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखा दे फिर क्या हो सकता है? मेडिकल रिपोर्ट्स दिखा देगा अस्तित्व, तो कोर्ट में अगर प्रूव हो जाए मेडिकल रिपोर्ट से कि ये बंदा अनसाउंड है तो उसको नहीं मिलेगी सजा।
एनएलयू जोधपुर के लिए कितने मिनिमम मार्क्स लेने होते हैं? जयंत, कोई मिनिमम मार्क्स नहीं होते हैं, कट ऑफ पे मैटर करता है, कितना कैसा पेपर आएगा और क्या कट ऑफ जाएगी उसके हिसाब से हर एनएलयू का मार्क्स आएगा, उसी टाइम पे पता चलेगा। इंपॉर्टेंट लाइंस के नोट्स भी बना सकते हो सौम्या, और रीड तो करना ही करना है। मेन बाय ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक का मतलब होता है अनसाउंड पर्सन, जिसका मेंटली जो लोग चैलेंज्ड होते हैं। थैंक यू स्नेहा। ओ वेरी गुड वैष्णवी, वेरी गुड फेलो स्कॉर्पियन। ट्रिब्यूनल एंड जुवेनाइल कोर्ट्स आर प्रेजेंट इन ईच स्टेट। हाँ, ऑलमोस्ट सभी स्टेट में होते हैं, बिल्कुल खुशी। जुडिशरी के लिए दोनों ही कोर्स अच्छे हैं आर्मीन। मैंने बहुत सारे केसेस हैंडल करे हैं अभी तक, तो कोई काउंट ही नहीं है नम्रता। कोई एडवोकेट चालाकी करे, मानसिक संतुलन नहीं है, प्रूफ करने के लिए साइकोलॉजिस्ट से पकड़ा गया तो उसे सजा मिलती है। हाँ जी बिल्कुल सजा मिलेगी ऋतुपर्णा। मैम आने क्या क्या प्रोसेस किया था, आने क्या क्या प्रोसेस किया था, ये समझ नहीं आया पीयूष। तो उसे कोई सजा नहीं मिलेगी क्योंकि वो मेंटली डिसेबल है हिमांशु। ट्रिब्यूनल्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं होते, ट्रिब्यूनल स्पेशलाइज कोर्ट होते हैं जहां पे एक पर्टिकुलर तरीके के मैटर ही जाते हैं। जैसे फैमिली कोर्ट होती है, वहां सिर्फ डिवोर्स के केसेस या मैट्रिमोनियल केसेस जाते हैं, तो वो चीज होती है। हाँ, प्रॉपर एडल्ट होता तो उसको सजा मिलती और तनिष्का को अबेटमेंट की मिलती तब भी। जैसे सुपारी किलिंग, मैंने किसी को सुपारी दे दी 1 करोड़ की कि मेरे हस्बैंड को मार दो, तो उस केस में मेरे को मिलेगी अबेटमेंट की सजा, जिसने मारा है उसको मर्डर की सजा। बार काउंसिल लाइसेंस बनाता है। बच्चे ऐसे हलवा थोड़ी ना देवी ना, ऐसे सड़क पर थोड़ी ना बच्चे घूम रहे हैं क्राइम करने वाले कि ओए वो बच्चा पकड़ के यार क्राइम करवा देते हैं। एक काम करते हैं, अरे उस बच्चे को बुलाओ यार, हड्डी तोड़वाओ यार। ऐसे बच्चे खड़े हुए हैं सड़कों पे हलवों की तरह कि आ जाओ, आ जाओ, हमको ले जाओ, हमसे क्राइम करवा लो, हम बैठे हैं ना जी आपके लिए, आ जाओ आ जाओ, हमको पकड़ लो। और अगेन करवाने वाले को तो सजा फिर भी मिल रही है देवी ना, करवाने वाले को तो सजा फिर भी मिलेगी। तो लोगों को लॉ का भय नहीं है क्या कुछ? पेरेंट्स ने मारने को कहा होता तो पेरेंट्स को सजा होती, पेरेंट्स ने कुछ नहीं कहा, बच्चे ने क्राइम किया है, तो पेरेंट्स को कोई सजा नहीं मिलेगी। हाँ जी बिल्कुल, उसके आगे से बनाने हैं। हाँ, 2 सेक्शन भी यूज हो सकते हैं श्री, बिल्कुल हो सकते हैं। नहीं, वो इनएविटेबल एक्सीडेंट नहीं था अनन्या, वो प्रिवेंट ग्रेटर हार्म वाला ही था। नहीं, बस बच्चे को सुधार कार्य में भेजते हैं प्राचिता मैक्सिमम, तो भी बच्चे को कोई सजा नहीं है अभी जाना, अगर 7 या 7 बिलो है तब भी कोई बच्चे को सजा नहीं है, कोई भी कंडीशन है ही नहीं। तो सजा मिलती है अगर गाय को बचाता और बच्ची को मारता। विशेष गवर्नमेंट की कहा होती तो भी इंसानी जान ऊपर है। क्रिमिनल केस फाइल होगा अगर कोई बच्चे से क्राइम करवाता है। ट्रेसपास आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स को और क्रिमिनल लॉ को मिक्स मत करो अविरल। तो भी नैतिक क्राइम माना जाता, 2 लड़कियों को मार दिया तो। आई डोंट नो जयंत, ऐसा क्यों है? हाँ, तो 8 ईयर ओल्ड वाले को इमेच्योरिटी वाले 83 में सजा मिल सकती है, 82 में तो बच जाता, पर 8 साल का है ना। तो क्लास के बाद में बना लिया करो वैष्णवी, जब क्लास खत्म हो जाए, अगर थोड़ा सा स्पीड स्लो है आपकी। हाँ, मॉक्स प्रिंटेड नहीं मिलेंगे, मॉक्स ऑनलाइन मिलेंगे आपको। फ्री मॉक्स इंक्लूडेड है मनीषा, अलग से आपको कुछ नहीं पे करना है सेक्शनल मॉक टेस्ट और डीपीपीस के लिए। सिलेबस वही होगा जितना अभी तक आपका पढ़ाई हुआ है। एलसैट एग्जाम अगले साल देना है रिया। नो आई डोंट नो सूरज वर्मा। हाँ जी, लॉ फर्म में काम करने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। जयपुर हाईवे एक्सीडेंट, हाँ यूज हो सकता है, बिल्कुल वहां पर हुआ था जो, जिसमें ट्रक फट गया था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एक अलग एग्जाम होता है, वो देना होता है। हितेश, मैंने कहा था सिक्योर्डेड प्लेस है, वहां पे कोई आसपास कैमरा नहीं है। अगर क्लियरली वहां कैमरा रखा होता तो रुशुल की गलती होती। क्या पता उन्होंने बटन कैमरा यूज कर रहे हो, वो छोटे वाले भी तो कैमरास आते हैं, बटन कैमरास, ताकि रियल लगे बिल्कुल। तो कैमरा वगैरह कुछ नहीं था आसपास। वो मैंने तब क्योंकि लिखा था कि वहां पर शूटिंग हो रही है,
वहीं पर कैमरा रखा हुआ है, उसके बाद भी उसे कैमरा नहीं दिखा। मैंने पिछली बार ये बताया था, और इस वाले में मैंने बोला सेक्लूडेड प्लेस था। ऑनलाइन आपका पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता सृष्टि, आपका ऑफलाइन पेपर होता है, पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट। अगर कोई बच्चे को यूज करके मर्डर करवाता है तो बच्चे को कोई सजा नहीं है अगर वो 7 से नीचे का है, पर इंसान जिसने करवाया है क्राइम उसको सजा तो जरूर मिलेगी। चलिए स्टूडेंट्स, ऑन दैट नोट वाइंडिंग अप टुडेज क्लास। मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्द अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय ऑल।